देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना गाइस, देखो ना, देखो देखो ना, देखो ना। चलो अब ध्यान दो पुगाड़े, अब को नहीं करो। अब प्यार से बोल रहा हूँ, अब पिट पाट दूंगा। देखो इधर, चलो, अरे यहाँ ध्यान दो। तो ये आप पढ़ लिए थे पहला वाला टॉपिक, क्या मलयालम बंगाली से पढ़ाई हो गया था। गुजराती, गुजराती में 3 कवि का नाम बताओ। 3 ऐसे कवि जो गुजराती भाषा को डेवलप किया। नरसिंह मेहता, मीराबाई और भालन, है ना, भालन। आख्यान किसका है? ठीक से पढ़ो, भालन का है। आख्यान क्या है? मीराबाई किसकी भक्ति में लीन थी? कृष्ण को क्या मानती थी? पति मिले नहीं। देखो भगवान भगवान होते हैं और इंसान इंसान होते हैं, बस उनकी पूजा पाठ की जा सकती है, पति नहीं बनाया जा सकता, है ना। चलो बोले ध्यान दो। अब आपका सेकेंड टॉपिक है, मुंह बंद करो, ध्यान सुनो। सेकेंड टॉपिक क्या है? फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिए थे, सेकेंड टॉपिक फेस्टिवल ऑफ इंडिया। देखो भारत में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर में ये 12 फेस्टिवल का जिक्र किया गया है, तो इसलिए हम 12 फेस्टिवल पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। 12 फेस्टिवल में पहला फेस्टिवल का नाम है पोंगल। पहले नाम जान लो, बाकी फिर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके। पहला नाम है पोंगल, दूसरा है लोहड़ी, तीसरा है होली, चौथा है लठमार होली बरसाना वाला, पांचवा है ईद, छठा है मुहर्रम, उसके बाद पातेती, चेती चंद, ओणम, दिवाली, दुर्गा पूजा और क्रिसमस। हो गया जनवरी से दिसंबर। जनवरी में पोंगल चालू होता है, जनवरी से ये क्रिश्चियन खत्म, क्रिसमस वाला फेस्टिवल दिसंबर में खत्म, जनवरी टू दिसंबर। आ गया समझ में? समझ में आ गया? अब एक एक करके समझते क्या। देखो पहला फेस्टिवल है पोंगल। नाम क्या है? पोंगल। पोंगल इज मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है। पोंगल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ थाई। तमिल लोगों का महीना कहलाता है थाई। जैसे हम लोग जनवरी बोलते हैं, उन लोग जनवरी नहीं, क्या बोलता है? थाई चालू हो गया। अब जैसे हिंदू कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर में हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं जनवरी। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हम लोग चैत बोलते हैं, और चैत आने वाला है। चैत हम लोगों का पहला महीना हुआ, चैत्र, उसके बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ऐसे चलता है, ठीक है। तो है ना, आश्विन, कार्तिक, उसके बाद है अगहन, पूस, माघ। अभी क्या चल रहा है ना? फागुन चल रहा है। माघ के बाद माघ शीर्ष चल रहा है अभी नहीं। अभी क्या चल रहा है? अगहन, पूस के बाद माघ। माघ मतलब ये जो पूजा चल रहा था ना, सरस्वती पूजा, माघ में होता है। अब माघ लेट चल रहा है। अब इसके बाद आने वाला है फागुन, लगभग आ गया फागुन, ठीक है। फागुन आ गया, आएगा नहीं, आ गया समझ में? चलिए, तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है भाई? तमिलनाडु। और कौन से महीने में? थाई महीने में, है ना, यानी जनवरी महीने में। लेकिन उनके हिसाब से जनवरी नहीं, थाई। वो जनवरी को थाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाई। जनवरी तो अंग्रेजी कैलेंडर है, लेकिन वो लोग अपना कैलेंडर क्या मानते हैं? थाई। अपना कैलेंडर में जो ये महीना है उसको क्या मानते हैं? थाई। कोई दिक्कत? अगला है फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ इज 15 जनवरी एवरी ईयर। हर साल तमिलों का पहला महीना 15 जनवरी को आता है। हर साल वो लोग पहला दिन, साल का पहला दिन कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। 15 जनवरी उनके लिए पहला दिन है। हर साल 15 जनवरी उनके लिए क्या है? पहला दिन। और वो लोग उस महीने को क्या बोलते हैं? थाई। क्या बोलते हैं? थाई, ठीक है। तो इस थाई के दिन पे पोंगल मनाते हैं। ऑन दिस स्वीट डिश इज कॉल्ड पोंगल। इस दिन जो है मीठा मीठा जो पकवान बनाते हैं उसी का नाम क्या रखा है उन्होंने? पोंगल, ठीक है। इन तमिल पोंगल मीन्स टू बॉईल। और तमिल में पोंगल का मतलब होता है उबाल देना। क्या कर देना? उबाल देना। तमिल में पोंगल का क्या अर्थ है? उबाल देना। अगला है पोंगल इज मेड बाय बॉइलिंग राइस, मूंग दाल, मिल्क एंड शुगर इन अ पॉट। यानी पोंगल का मतलब होता है कि एक बर्तन लेंगे। क्या लेंगे? एक बर्तन। और बर्तन में क्या क्या डालेंगे? तो चावल डालेंगे। क्या डालेंगे? चावल। और क्या डालेंगे? मूंग दाल। चावल के बाद मूंग दाल, उसके बाद दूध डालेंगे, चीनी डालेंगे, सब डाल के अब पकाएंगे। जैसे घर में खीर बनता है ना हम लोग के घर में,
बस वैसी वो लोग स्पेशल टाइप का ये खीर बनाते हैं। इसी खीर का नाम क्या है? पोंगल। क्या नाम है? पोंगल। और इसी तरह त्योहार का नाम क्या है? पोंगल। इस तरह से पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यानी हर 15 जनवरी को तमिलनाडु का क्या है? फेस्टिव सीजन है ना, छुट्टियों का दिन है ना। समझ आई बात? अब रिपीट करो एक एक करके। सबसे पहले पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कौन से दिन मनाया जाता है ना? 15 जनवरी को मनाते हैं। कौन सा दिन? 15 जनवरी को है ना। अब पहला दिन तमिलनाडु में तमिल मंथ का पहला दिन क्या कहलाता है? थाई। पहला दिन थाई। पोंगल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ तमिल मंथ थाई। तमिल मंथ थाई यानी तमिल महीना का नाम है थाई और पहला दिन जो है 15 जनवरी को आता है। थाई का पहला दिन 15 जनवरी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से थाई का पहला दिन 15 जनवरी। ठीक है। बनाते क्या है? बनाते क्या है वो लोग? पोंगल बनाते हैं। मनाते भी है पोंगल, अब बनाते भी है पोंगल। मनाते हैं त्यौहार, अब बनाते हैं मिठाई। उनकी मिठाई कैसे बनती है? दूध, चीनी, मूंग दाल और है ना चावल, ये सबको डाल के उबालते पकाते बन जाता है। तुम जाओ आगे। समझ में कोई दिक्कत? चलिए, तो ये फेस्टिवल हो गया। अगला फेस्टिवल है लोहड़ी। अगला फेस्टिवल क्या है? लोहड़ी। ये भी जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन कहाँ होता है? पंजाब में है ना। लोहड़ी इज सिमिलर टू होली। जैसे अपना सबका होली अभी आने वाला है, वो ऐसे ही पंजाब जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है लोहड़ी। क्या नाम है? लोहड़ी है ना। और ये होली के जैसा है। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड बाय सिख कम्युनिटी। ये किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? सिख। जो सिख कम्युनिटी है हर साल 13 जनवरी को मनाते हैं लोहड़ी। हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी। और 14 जनवरी को हम लोगों का मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले लोहड़ी और 14 को मकर संक्रांति। हम लोगों के यहाँ मकर संक्रांति है, उनके यहाँ लोहड़ी है ना। अपने यहाँ पे होली होता है ना, जिस प्रकार होली होता है वैसा उनका लोहड़ी जनवरी में हो जाता है ना। जैसे हम लोग जलाते हैं ना, आग जलाते हैं, यानी होलिका जलाते हैं ना, होलिका जलाते हैं, तो वो लोग भी होलिका टाइप से वो भी आग जलाते हैं है ना। वो भी आग जलाते हैं। समझ आई बात? तो इसलिए कहा जाता है कि होली जैसा ये त्यौहार है। कब मनाते हैं? 13 जनवरी को। बेसिकली पंजाब, जम्मू, हरियाणा को, दिल्ली के कुछ कुछ इलाके में जो सिख कम्युनिटी है जहाँ जहाँ वहाँ पे ये फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाता है। आगे समझ में? ठीक है। एक आग जलाते हैं और आग के चारों ओर वो कुछ गीत गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ये सेलिब्रेट करते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह देते हैं गिफ्ट में एक दूसरे को। ठीक है। तो इस तरह से इनका फेस्टिवल होता है, नाच गाना चलते रहता है। यही है कौन सा फेस्टिवल? लोहड़ी है ना। लोहड़ी के बाद से इनके यहाँ पे शुभ कार्य जो कि चालू हो जाता है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? अगला फेस्टिवल का नाम क्या है? होली। ये अपने यहाँ पे भी मनाया जाता है, पूरे ऑल इंडिया में लगभग मनाया जाता है। होली है ना इज सेलिब्रेटेड इन होल इंडिया, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। सबसे ज़्यादा खास इसका जो त्यौहार है वो नॉर्थ इंडिया में होता है, उत्तरी भारत में। नॉर्थ इंडिया मतलब कि जैसे यूपी, उत्तराखंड है ना, हरियाणा, थोड़ा बहुत नॉर्थ से थोड़ा और आगे चले, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले तो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट मिला के हो गया बिहार, झारखंड में भी थोड़ा सा ईस्ट साइड में और थोड़ा चले जाए तो वहाँ भी लोग मना लेता है। लेकिन बेसिकली नॉर्थ इंडिया के लोग क्या मनाते हैं? होली मनाते हैं। 2 दिन सेलिब्रेट होता है। क्या होता है? 2 दिन। पहला दिन का फेस्टिवल होली और दूसरा दिन धुलेटी। जिस दिन होलिका जलता है उस दिन का त्यौहार है होली, और अगले दिन रंग लगाने वाला जो त्यौहार है उसको कहते हैं होलिका, उसको कहते हैं धुलेटी। क्या कहते हैं? धुलेटी। पहला दिन होली। होली में क्या करते हैं? हाँ, पकौड़ा वकौड़ा बनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, होलिका में भी पकौड़ा छींटते हैं, डालते हैं और वही पकौड़ा खाते हैं, खिलाते हैं। तो ये हो गया होली, हो गया ये होली। और उसके ठीक अगले दिन हैप्पी न्यू ईयर आ जाता है अपने लोगों का हिंदी के हिसाब से, और हम लोग मनाते हैं धुलेटी। उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं? होली मना रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या है? धुलेटी। रंग लगेगा तो धुलेटी, और रंग नहीं लगाना है, आग जलाना है, उसमें पकौड़ा फेंकना है, पकौड़ा बना के खिलाना है लोगों को, तो ये क्या है? होली। तो होली कितने दिन का त्यौहार? 2 दिन। धुलेटी और होली, धुलेटी और होली, धुलेटी और होली। कोई दिक्कत? धुलेटी और होली समझ में आया? होली इज सेलिब्रेटेड इन द इवनिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ फागुन बाय फायरिंग होली।
यानी फागुन माह के अंतिम दिन शाम को फायरिंग कर मतलब आग जलाकर होली मनाई जाती है और अगले दिन कलर रंग छिड़क छिड़क के मनाए जाते हैं। इसी के जैसे एक और फेस्टिवल है लठमार होली बरसाना। लठमार होली इन बरसाना, ये कहाँ मनाई जाती है? यूपी में। देखो गाना सुने हो ना, बरसाने की खाली स्थान भर लेना, आज सुने हो? अरे जो अभी कृष्णा वाला फेस्टिवल चलता है, कृष्णा फेस्टिवल, उसमें है ना बरसाने की छोड़ी, ये गाना है। यानी उत्तर प्रदेश के बरसाना में, कहाँ पे? बरसाना में। वहाँ पे राधा रानी का मूर्ति है, मतलब राधे कृष्ण, जिसमें राधा रानी का मूर्ति कहाँ पे है? बरसाना। वहीं पे मूर्ति मंदिर बनाया गया, कहाँ पे है? बरसाना में। बरसाना में होली का रिवाज क्या है कि मथुरा से यानी वृंदावन से मतलब वहाँ पे लड़के, वहाँ से लड़के आते हैं और लड़के प्रयास करते हैं होली के रस्म के हिसाब से, लड़के प्रयास करते हैं कि वो झंडा राधा रानी के जो मंदिर है उसके ऊपर झंडा फहराए, और लड़कियाँ रोकती है और लाठी से मारती है। ये सिलसिला लगभग शाम तक चलता है, फिर शाम में वो लोग फिर एक दूसरे को रंग लगाते, सेलिब्रेट करते होली। तो इसे हम क्या कहते हैं? लठमार होली। क्या बोलेंगे? लठमार होली। हाँ, ये यूपी के बरसाना में। बरसाना वाला वो गाना भी है ना, बरसाने की छोड़ी, तो यही गाना है। बरसाने का मतलब होता है बरसाना राधा रानी का स्थान, और वहाँ की स्त्री यानी वहाँ की लड़की, छोड़ी माने लड़की होता है, ठीक है। इसके बाद आप अगला है फेस्टिवल ईद। अगला फेस्टिवल का नाम क्या है? ईद। देखो ध्यान सुनो बुआरे, देखो अगला फेस्टिवल है ईद। ईद जो है ना मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि वही मनाएंगे, सब लोग मनाएंगे, बट असली समुदाय जो है ईद का संबंध मुस्लिम समुदायों से संबंधित है, ठीक है। इस्लाम में दो तरह की ईद मनाई जाती है। कितने तरह की? दो। एक ईद का नाम है ईद उल फितर और एक का नाम है ईद उल अजहा, है ना। अब ठीक है, उनके वो अपने शब्दों में शायद थोड़े बहुत 19-20 अलग साउंड प्रोनाउंस करते होंगे। मैंने ये बताया अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपका जो बुक है उस बुक में यही दिया है। तो ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये दो तरह के ईद मनाई जाती है। ख़ास होता है इनके लिए ईद उल फितर, ख़ास तो दोनों ही है लेकिन सबसे ज़्यादा खास होता है ईद उल फितर, जो कि अभी चल रहा है। रमज़ान का महीना अभी चल रहा है, 21 मार्च के आसपास होली से 21 मार्च के आसपास रमज़ान होने वाला है। तो ईद उल फितर को रमज़ान ईद के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? मुस्लिम भाइयों के हिसाब से, मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से, है ना, चल रहा है अभी कौन सा त्यौहार? रमज़ान का महीना, रमज़ान का महीना चल रहा है, और 20-21 मार्च के आसपास उनका होली, बार बार होली बोल रहा हूँ, उनका ईद का त्यौहार आएगा। यानी ईद का चांद दिखाई देगा उनको एक दिन पहले, और अगले दिन क्या मनाएंगे? ईद का फेस्टिवल। ईद उल अद्हा या ईद उल अजहा जो है ये बलिदान की ईद है। क्या है? बलिदान की ईद। इसमें बलिदानी है ना याद किया जाता है। ईद उल अद्हा जो है पवित्र हाजी से जुड़ा हुआ है और इनका संबंध मक्का के काबा यात्रा से है। मक्का मदीना में काबा यात्रा से संबंधित है, जो लोग पुण्य कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जैसे हम लोगों में कैसे हिंदू धर्मों में वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सब स्थानों पे जाके हम लोग पूजा पाठ करते हैं, या हमारे जो है ना दादा हैं या फिर पिताजी हैं, जो बने घर के जो वरिष्ठ लोग हैं, वो जाते हैं कहाँ? 4 धाम। बस वैसा ही धाम मान लो कि उन लोगों का यानी मुस्लिम समुदायों का धाम है कहाँ पे? मक्का में, मक्का मदीना। वहीं पे वहीं से संबंधित है हाजी से, और हाजी का संबंध है बलिदान के ईद से, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ईद उल अद्हा या ईद उल अजहा, ठीक। ये यही जगह है, यहीं पे जाते हैं, मतलब मक्का मदीना लोग जाते हैं ना, तो ये है, ये जाते हैं ऐसे ही, मतलब एक बहुत बड़ा है ना स्थान है, बहुत बड़ा जगह है। यहीं पे मतलब भगवान का गढ़ है, समझिए, अल्लाह का स्थान हुआ, मुख्य स्थान। तो यहीं पे मतलब क्या होता है, सब लोग नमाज अदा करते हैं एक साथ बैठे, ऐसे पंक्ति बना के, ये बहुत बड़ी संख्या में होती है भीड़, ठीक है। तो यही मक्का मदीना है, और यही हम लोग जाते हैं क्या करने? सऊदी अरेबिया में है जगह का कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना बोलते हैं, और हज करने जाते हैं, नाम है हज करना, यानी मतलब समझिए कि उनका धार्मिक कार्य है,
क्या है? हाँ, मुस्लिम समुदाय का धार्मिक कार्य। समझ आई बात? कितने प्रकार की ईद मनाई जाती है? 2। अभी कौन सा ईद चल रहा है? ईद उल फितर। कैसे पहचाने? रमजान के महीने से 1 महीना रोज़ा चलता है, 1 महीना तक ये लोग उपवास पे रहते हैं, कंटिन्यू, है ना। 1 महीना उपवास पे रहते हैं और उनका भोजन 2 टाइम का होता है, जिसमें एक सूर्योदय से पहले और एक सूर्यास्त के बाद, है ना। अलग अलग नामों से इफ्तार और सहरी बोलते हैं ये लोग, अलग अलग नाम है। एक इफ्तार है और एक सहरी है, शाम का और सुबह का खाने का नाम है ना। भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और खाते हैं, है ना। देखे होगे। और आप लोग, हम लोग चाहे तो हम शामिल हो सकते हैं, वो लोग प्यार से एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे अगला इन्हीं समुदायों से यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है मुहर्रम। क्या नाम है? मुहर्रम। मुहर्रम मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह पोते हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की शहादत की याद में शोक का दिन है। ठीक है, यानी मुस्लिम धार्मिक समुदाय के अंदर, है ना, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के पोते की शहादत हुई थी, यानी कि वो मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गया था, बलिदान हो गई, बलिदान के उपलक्ष्य में, यानी उन्हीं बने बलिदान के कारण शोक जैसा मनाता है ना लोग, शोक मनाता है, बस वही शोक के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है ना। जब किसी के घर पे किसी तरह की घटना होती है तो लोग शोक मनाते हैं, तो बस वैसे ही ये शोक के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। किनके पोते? मोहम्मद पैगंबर साहब के पोते। और इस दिन तजिया या जुलूस निकाला जाता है, यानी पहचान होती है तजिया या जुलूस। हमारे गांव में भी होता था या अभी भी हो रहा है, तो उस टाइम पे तजिया या जुलूस निकाला जाता था, हम लोग भी शामिल होते थे, जाते थे। तो उसमें छोटा छोटा लाई होता है, गांव में लाई बड़ा सिस्टम है, गोल गोल बनता है, और वो यहाँ मूढ़ी जानते हो या मामरा जानते हो, उसी को मतलब गुड़ के साथ पका के बनाया जाता है, छोटा छोटा गोल गोल होता है, बॉल जैसा, लाई बोलते हैं उसे। गांव में मकर संक्रांति के टाइम में भी बनता है, तो वही लाई फेंका जाता है, जो जितना ऊंचाई तक फेंक सके। और तजिया 1 2 3 4 स्लैब में होता है, मतलब वो एक बिल्डिंग जैसा होता है तजिया। तो वही तजिया में जुलूस निकाला जाता है। मुसलमान काली पोशाक पहनते इस दिन, ये लोग मतलब इसको सेलिब्रेट करते हुए काला जो कपड़े हैं, काले ड्रेस, है ना, शोक का प्रतीक मनाने के लिए काले रंग का कपड़ा पहनते हैं। आई बात समझ में? ब्लैक ड्रेस। ठीक है, तो ये क्या बनाई जाती है? ये तजिया बनाई जाती है, मैंने पेपर, थर्मोकोल और बहुत सारे कागज़, मतलब तरह तरह के पेजेस, पन्नी उन्नी का इस्तेमाल करके, बहुत प्लास्टिक, है ना, इन सब का इस्तेमाल करके, कलरफुल पेजेस आता है, कागज़ आता है, उसका इस्तेमाल करके मकान जैसा रहता है, ये तजिया बोलते हैं इसे, तो ये बनाया जाता है। ठीक है, आते बहुत बड़े बड़े होते हैं, बड़ा सुंदर डिज़ाइन बनाया जाता है। जैसे अपने लोगों के लिए सरस्वती पूजा में मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो समझिए तजिया बनता है, बस ऐसा ही समझ लो। अगला है पातेती। ध्यान दो बुआरे, अगला क्या है? पातेती। पातेती जो है पारसी लोगों का मुख्य त्यौहार है। पारसी मतलब पर्शियन, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मुख्य त्यौहार है पातेती, है ना। पारसी वर्ष के अंतिम 5 दिन एक धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो पारसी लोग हैं उनका जो कैलेंडर है, उसका आखिरी 5 दिन जो बच जाता समय, वो धार्मिक उत्सव उनके लिए होता है, धार्मिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन 5 दिनों में आखिरी के जो 5 दिन है, साल का जो अंतिम 5 दिन है, जैसे मान लो अगर दिसंबर का महीना हो, अगर दिसंबर महीने से गिने तो दिसंबर का आखिरी 5 दिन 25 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, उन्हीं ऐसा ही मान लो कि उनके कैलेंडर के हिसाब से आखिरी 5 दिन पश्चाताप दिवस होता है। जो भी गलतियां किए हैं 360 दिन, उसका पश्चाताप आखिरी 5 दिन में करेंगे और ये फेस्टिवल मनाएंगे, है ना। पातेती पारसी ईमानदारी से अपनी गलतियों, अपराध और पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। और पारसियों की प्रार्थना पुस्तक को अवेस्ता कहा जाता है। उनके लिए जो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं? अवेस्ता। जैसे अपने लिए रामायण, महाभारत, है ना, गीता जो है किताब है, वो अपने लिए प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो ये हिंदुओं के लिए पवित्र ग्रंथ है। तो उसी प्रकार से पातेती के लिए, मतलब ये
पारसियों के लिए जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? अवेस्टा। हाँ, अब पातेती फेस्टिवल में क्या है, वो लोग है ना जो जो गलतियाँ किए हैं ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, अपराध को स्वीकार करते हैं, कन्फेस करते हैं भगवान के सामने, है ना, उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माफ़ कर दे, जो गलतियाँ हुई हैं अब आगे के टाइम में नहीं होगी। हाँ हुआ है, लेकिन अभी मैं डिटेल भेजता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। वो छुट्टी में आएंगे ना तो ही दूंगा, क्योंकि अभी बिजी था तो इसलिए मैं बोला कि छुट्टी में, तो रोक के रखना, फिर ऊपर भेजना, मैं रिसीट बना के भेजूँगा नीचे, ठीक। चलो बोरे ध्यान सुनो, ठीक है। तो गलती अपराधों के लिए क्या मनाते हैं, है ना, वो पश्चाताप दिवस मनाते हैं। उन्होंने पातेती के दूसरे दिन नवरोज के रूप में मनाया। वे लोग क्या करते हैं, पातेती का पहला दिन तो ये हो गया, दूसरा दिन नवरोज, दूसरा दिन कौन सा फेस्टिवल, नवरोज, नया साल मान लीजिए। नवरोज का अर्थ है नया साल मुबारक। अगियारी पारसियों का पूजा स्थल या मंदिर है। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, मंदिर। जैसे हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल मंदिर है, मुस्लिमों के लिए मस्जिद, और सिख के लिए गुरुद्वारा, ईसाइयों के लिए चर्च। तो उसी प्रकार पारसियों के लिए जो जगह है, मंदिर है, वो है ना अगियारी। पारसियों का जो पूजा स्थल क्या है, अगियारी। इनका प्रसिद्ध इस धर्म का प्रसिद्ध किताब क्या है, क्या है, अवेस्टा। इनका प्रसिद्ध किताब क्या है, अवेस्टा, धार्मिक किताब अवेस्टा है। आगे समझ में। अगला है चेटी चंद। अगला क्या है, चेटी चंद। ये चेटी चंद जो है सिंधी लोगों के लिए है ना, सिंधी धर्म के जो सिंधी लोग हैं उन लोगों का है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसी तरह सिंधी होते हैं। तो सिंधी धर्म के लोगों के लिए फेस्टिवल है, क्या नाम है, चेटी चंद। ये चैत्र सुद बीज का दिन सिंधी लोगों के लिए वर्ष के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है, और एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। उनके लिए चेटी चंद नया साल के बराबर है। इस दिन वे देवता झूलेलाल का जुलूस निकालते हैं, भक्त प्रसाद के रूप में ताहिरी बांटते हैं। क्या बांटते हैं, ताहिरी। ताहिरी मतलब मीठा चावल या खीर, ताहिरी मतलब मीठा चावल या खीर, तो खीर बांटते हैं। तो चेटी चंद फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है, सिंधी। चेटी चंद फेस्टिवल किस धर्म से संबंधित है, सिंधी। और इसमें प्रसाद के रूप में मीठा चावल। ये एक नया साल का त्यौहार है। क्या है, नया साल का त्यौहार, ठीक है। और ज़्यादातर कौन मनाते हैं, सिंधी लोग। कौन मनाते हैं, सिंधी लोग। जुलूस निकालते हैं झूलेलाल का। जुलूस क्या निकालते हैं, झूलेलाल इन लोगों के लिए देवता है, तो देवता झूलेलाल का क्या निकालते हैं, जुलूस। और इस तरह से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल है ये, चेटी चंद। कौन सा, चेटी चंद, ठीक है। अगला है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है हिंदू धर्म का पवित्र क्या है, त्यौहार है। और ये त्यौहार विशेष रूप से है ना मनाया जाता है ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में। कहाँ मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। ये महोत्सव कितना दिन चलता है, 10 दिन, है ना, 10 दिन चलता है। पहला 9 दिन है ना, मतलब माँ दुर्गा की पूजा पाठ की जाती है, और 10वां दिन जो है वो दशावतार, यानी कि रावण का वध दिन दशावतार दशहरा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद दिवाली। दिवाली क्या है, सबको मालूम है। दिवाली जो है हिंदू धर्म का एक पवित्र त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन लोग अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, है ना, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। और इसके ठीक अगले दिन, है ना, और इस दिन तो रंगोली बनाते हैं, और अगले दिन भी जो गुजराती भाई लोग हैं वो क्या बनाते हैं, वो भी रंगोली मनाते हैं, आगे बनाते हैं दिवाली के अगले दिन भी। और उनका यहाँ से कई सारा फेस्टिवल, छोटे छोटे फेस्टिवल इनका स्टार्ट हो जाता है, जैसे बाघ बारस, काली चौदस, नया साल, भाई दूज, लाभ पंचम, ये इन्हीं त्यौहार से जुड़ा हुआ है। यानी दिवाली ख़त्म और यहाँ पे छुट्टियाँ लगातार रहती है, क्योंकि जो गुजराती मतलब कम्युनिटी है यहाँ पे जो लोग हैं वो सब तरह से फेस्टिवल मनाते हैं, सारे फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाते हैं, जिसमें दिवाली तो हो ही गया, दिवाली के ठीक अगले दिन से कई सारे फेस्टिवल चालू हो जाता है, जिसमें बाघ बारस, काली चौदस, नया साल, है ना, भाई दूज, लाभ पंचम, ये सारे फेस्टिवल सीरीज में होते हैं। जिस प्रकार हम लोग यहाँ बिहार में है ना दिवाली के ख़त्म होने के बाद कई सारा फेस्टिवल सीरीज में होता है, उसमें से एक फेस्टिवल छठ है ना, तो वैसे यहाँ भी फेस्टिवल शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे 20 दिन लगभग छुट्टियाँ मिलती है स्कूलों में, ठीक है, 20 दिन मिलती है ना। चलिए अगला है क्रिसमस। ये दिसंबर के महीने मनाया जाने वाला त्यौहार है जो ईसाई धर्म मनाते हैं, ठीक है।
ईसा मसीह ईसाई समुदाय के क्या हैं? स्वामी हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्ष को BC बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के समय को एनो डोमिनी यानी AD कहते हैं। हम लोग 2026 AD में आ गए, हम लोग जी रहे हैं 2026 AD में, है ना। क्रिसमस त्यौहार में क्या है? बच्चों के लिए खास त्यौहार है ये, बच्चों को गिफ्ट चॉकलेट वगैरह मिलता है। और कौन आते हैं सपने में? कौन आते हैं सपने में? सेंटा क्लॉज ना। इस सपने में आते हैं, बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट दे के जाते हैं। एक्चुअली इनके माता पिता ही गिफ्ट रख देते हैं ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल मनाने का तरीका है, मनाते हैं और इनके लिए ईसाइयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। आगे समझ में? तो त्यौहार वाला जो टॉपिक है आपका आज कंप्लीट हो गया। त्यौहार के बाद का जो टॉपिक है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।